दोस्तों स्वागत है अधिकारी जीएस में। तो हिंदी का जो हम लोग टेस्ट देख रहे थे उसमें हम स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का टेस्ट देख रहे थे। आगे अन्य कोचिंगों के और हम टेस्ट देखेंगे हिंदी के। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। तो टेस्ट नंबर 7 हम देखेंगे। तो इसका 5 और 6 वाला जो टेस्ट है वो मिल नहीं पा रहा है अभी PDF उसका। ठीक है, तो अभी जब मिलेगा तो उसको मैं अपलोड कर दूंगा और अभी नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं 7वें का कि निम्नलिखित विलोम युग्म में गलत की तलाश करें। तो पहला है अभिज्ञ का भिज्ञ है, मग्र का ऊपर है, अनंत का शांत है, खंडन का मंडन है। तो इसका जो गलत हमको बताना है गलत विलोम, तो पहला गलत है, अभिज्ञ का अज्ञ होता है। ठीक है, अभिज्ञ का भिज्ञ नहीं अज्ञ होता है विलोम। तो ए आंसर इसका सही है, बाकी तीनों सत्य हैं। अगला है चुस्त का विलोम शब्द क्या होता है? तो ढीला या लचर, सुस्त या छिद्र, ढीला या द्रुत, या सुस्त या मंद, क्या होता है इसका? तो इसका पहला इसका सही है, ढीला या लचर होता है। ये आंसर सही है, चुस्त दुरुस्त आदमी का ढीला या लचर होता है। तीसरा है अंत, शांत और ससीम आदि शब्द का उचित विलोम क्या है? तो अनंत है, पारावार है, निशांत है या परिसीन है। तो क्या होता है इसका? तो अनंत होता है। देखिए यहाँ पे सी का लिखा हुआ है यहाँ कि अनंत का शांत होता है। तो अनंत का शांत ये वाला। ठीक है, तो विलोम है ये। शांत का विलोम अनंत होगा, अंत का भी अनंत होता है और ससीम का भी विलोम अनंत ही होता है। तो याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं चौथे नंबर का, अर्वाचीन। अर्वाचीन का सही विलोम क्या नहीं है? अर्वाचीन का सही विलोम नहीं है। तो अर्वाचीन का सही विलोम प्राचीन है, पुरातन भी होता है और पौर्वात्य होता है। ठीक है, अधुनातन नहीं होता इसका। अर्वाचीन मतलब आधुनिक होता है। अर्वाचीन का मतलब जो होता है आधुनिक होता है ये। तो आधुनिक का विलोम प्राचीन होगा, पुरातन होगा, पौर्वार पौर पौर्वात्य होगा। ठीक है, तो ये तीन तो इसके हैं मगर ये अधुनातन नहीं है, तो सी ये आंसर इसका सत्य है। अगला क्वेश्चन 5वें नंबर का है, कह रहा निम्नलिखित विलोम युग्म में गलत की पहचान करना है हमको। निस्तार का संसार होता है, अक्खड़ का भद्र होता है, सामूहिक का एकांगी होता है, न्यून का अल्प होता है। तो कौन सा होगा इसका? कौन सा शब्द सही है इसमें? विलोम की दृष्टि से गलत हमको पहचानना है 5वें का। तो निस्तार का संसार होता है, ये ठीक है। अक्खड़ का जो होता है भद्र होता है, सही है। सामूहिक का एकांगी होता है, ये भी ठीक है। न्यून का जो विलोम है वो अल्प नहीं होता है, न्यून का अधिक होगा। ठीक है, विलोम इसका अधिक होगा, अल्प नहीं होगा। ये समानार्थी शब्द हो जाएंगे। तो इसका डी आंसर सत्य है। अगला क्वेश्चन 6वें नंबर का है, कह रहा निम्नलिखित विलोम युग्म में से सही की तलाश करनी है। तो उपमान का अधिमान होता है, निद्य का बंध्य होता है, द्वंद्व का सहज होता है, श्रोता का अन्वेषी होता है। तो क्या इसमें सत्य है 6वें का? सही विलोम की तलाश करना, तो निंद का वंद्य होता है, निंद का वंद होता है। तो इसका BL सही है। ठीक है, तो उपमान का जो विलोम होता है उपमेय होता है, उपमेय। ठीक है, निंद का बंद तो सही है। तो द्वंद्व का जो विलोम होता है वो संघर्ष होता है। ठीक है, संघर्ष होता है या इसको समर भी कहते हैं, समर। ठीक है, श्रोता का विलोम अन्वेषी नहीं होता, श्रोता का वक्ता होता है। ठीक है, वक्ता होता है, तो याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भूगोल का उचित विलोम शब्द क्या है? भूगोल का उचित विलोम 7वें का, तो भूगर्भ होता है, खगोल होता है, पृष्ठ होता है, व्योम होता है। तो क्या होता है भूगोल का? तो खगोल होता है, बी आंसर सही है। भूगोल का खगोल विलोम होता है। 8वां है निरामिष का विलोम क्या होता है? तो आमिष होता है, सामिष होता है, दोनों होता है या कोई नहीं होता। तो 8वें का आंसर बताइए कौन सा होता है? तो दोनों होता है, निरामिष का सामिष होगा या आमिष होता है। तो ए और बी दोनों ही इसका सत्य है। ठीक है, निरामिष का सामिष या आमिष हो सकता है। गृहीत का विलोम क्या होता है? गृहीत व्यक्त होता है, प्रकट होता है, प्रत्यक्ष होता है या तीनों होता है। गृहीत का विलोम शब्द क्या होता है? तो व्यक्त भी होता है, प्रकट भी होता है और प्रत्यक्ष भी होता है। तो तीनों ही होता है इसका डी आंसर सत्य है। अगला है समित का उचित विलोम क्या है? समित का उचित विलोम क्या है? तो
उद्विग्न है, उत्तेजित है, विच्छिन्न है या विक्रांत होता है। तो समित का विलोम शब्द क्या होता है बताना है आपको। तो उत्तेजित होता है समित का, बी आंसर सही है। समित का विलोम शब्द उत्तेजित होता है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है, इसमें एक चीज़ रुक जाइए, थोड़ा इसमें गड़बड़ लग रहा है मुझे। ये द्वंद्व का सहज वाले में, इस वाले में उपमान का तो उपमेय होता है, ये ठीक है। द्वंद्व का जो होता है वो मैत्री होता है, मैत्री, ठीक है। थोड़ा इसको करेक्शन कर लीजिएगा। द्वंद्व का जो होता है वो मैत्री होता है, श्रोता का वक्ता होता है, ठीक है, ठीक है। द्वंद्वों का मैत्री होता है, ठीक। 11 नंबर का क्वेश्चन देख रहे हैं, कपड़ा के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो वसन होता है कपड़ा, अंबर भी कपड़ा होता है, कलेवर भी कपड़ा होता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पन्नग के बारे में हम लोग पढ़े थे, पन्नग, पन्नग का हम पढ़े थे हम लोग, इसका सर्प होता है। पन्नग का जो विलोम पर्यायवाची शब्द होता है उस सर्प को कहते हैं, सांप। अगला समुद्र का पर्यायवाची शब्द है, तो दीव है, पारावार है, वाहिनी है, धूम्रधर है। तो क्या होता है समुद्र का पर्यायवाची? 12 नंबर का क्वेश्चन का आंसर बताइए। समुद्र का पर्यायवाची होता है पारावार, तो बी आंसर सही है, पारावार होता है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर का, इनमें से एक रसा का पर्यायवाची शब्द है, रसा। रसा का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो रतन गर्भ है, अचला है, तमिस्त्रा है या धरा है। तो रसा का पर्यायवाची क्या होता है? तो तमिस्त्रा होता है, सी होता है, तमिस्त्रा, ठीक है। बिडौजा, बिडौजा के बारे में हम लोग एक बार अभी एक टेस्ट में देखे थे। बिडौजा का पर्यायवाची शब्द है, तो बिडौजा किसका पर्यायवाची शब्द है? तो वो इंद्र का है, ठीक है। इंद्र का पर्यायवाची शब्द बिडौजा है, ठीक, 14वें का सी आंसर सही है। बिडौजा जो है इंद्र का पर्यायवाची शब्द है, इंपॉर्टेंट है, पूछता है, इसको याद रखिएगा। बागीचा पर्याय है, पर्याय किसका है? बागीचा। निर्जल का है, कल्पशाला का है, आराम का है या व्यंजन का है? तो 15वें का बताइए। तो बागीचा का आराम होता है, सी आंसर सही है। अगला है जनार्दन का पर्यायवाची शब्द है। तो जनार्दन आपने कभी भी गीता उपदेश सुना होगा, तो वहाँ पे जो अर्जुन है वो बार बार जनार्दन भी कहते हैं अपने सारथी श्री कृष्ण जी को। तो कृष्ण का पर्यायवाची है, बी आंसर सही है। 17 है, क्रोध का पर्यायवाची शब्द है। तो संताप है, अमर्ष है, वैमनस्थ है या भांति है। तो क्रोध का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो अमर्ष होता है, बी आंसर सही है। अमर्ष को क्रोध का पर्यायवाची कहते हैं। 18 है, बिजली का पर्यायवाची नहीं है। तो बितुंडा है, दामिनी है, चंचला है, तड़िता है। तो इसमें बितुंदा जो है 18वें का ए जो है ये नहीं है। तो बितुंदा हाथी का पर्यायवाची शब्द है, हाथी का पर्यायवाची शब्द बितुंडा होता है। अगला क्वेश्चन है, अही का पर्याय नहीं है, अही। तो उरग, सरीसृप, पवनाश, सिंदूर। तो क्या है? अही का पर्याय नहीं है, तो सिंदूर नहीं है, सिंदूर। तो सिंदूर भी हाथी का पर्याय है, डी आंसर सही है। सॉरी डी नहीं, हाँ डी ही सही है, इसका यही पर्याय नहीं है, ये हाथी का है। बाकी अही मतलब होता है सर्प, तो ये सब जो है सर्प के हैं। अही का पर्यायवाची ए बी सी, डी जो है हाथी का पर्याय है, इस वजह से ये गलत है, तो डी आंसर ही सही है इसका। तरंग का पर्याय होता है। तो तरंग का पर्याय क्या होता है? तो पुष्कर होता है, नहीं, तो पोखरे का होता है या तालाब का। जलद भी नहीं होता, कुल भी नहीं होता, उर्मी होता है तरंग का। तो बी आंसर सही है, तरंग का जो पर्याय होता है उर्मी होता है। 21 हर समय देर से काम करने वाला। तो हर समय जो देर से काम करता है उसके लिए एक शब्द क्या है? तो दीर्घसूत्री होता है वो, सी आंसर सही है, दीर्घसूत्री कहते हैं उसको। 22वां है, किसी विषय की पूरी छानबीन विश्लेषण कहलाता है, विवेचना कहलाता है, आलोचना या अन्वेषण। तो क्या कहलाता है? तो आपने सुने होंगे कभी भी, बीबीसी सुनते होंगे, तो उस पर आता है विवेचना, किसी विषय के बारे में पूरी जानकारी लेना, तो विवेचना कहते हैं इसको। बी आंसर सही है, बीबीसी पे आता है विवेचना। अगला है, उचित मूल्य से कम मूल्य आंकना क्या कहलाता है? अधिमूल्यन, अवमूल्यन, मोल भाव, अभिमूल्यन। तो उसको क्या कहते हैं? तो अवमूल्यन कहते हैं उसको, बी आंसर सही है इसका, अवमूल्यन कहते हैं। अगला है 24 नंबर का, पूछने योग्य
तो जो पूछने योग्य होता है उसके लिए एक शब्द क्या है? पूछने योग्य के लिए एक शब्द क्या है? तो प्रश्नवाचक है, प्रष्टव है, या पृष्ठव्य है, या पृच्छा है। तो क्या है ये? पूछने योग्य। तो पूछने योग्य के लिए एक शब्द का जो चुनाव करते हैं उसको पृष्ठव्य कहते हैं। ठीक है, सी आंसर सही है, पृष्ठव्य कहते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है, वह महिला जिसका पति परदेश से आने वाला हो, तो क्या कहते हैं उसको? उसके लिए एक शब्द क्या है? वह महिला जिसका पति परदेश से आने वाला हो, तो प्रेषित पति का नहीं, प्रेषित पति का मतलब कि जिसका पति परदेश चला गया हो। ठीक है, तो आगत पति का ये भी नहीं है, आगमिष्यत, तो उसका आंसर सी है, आगमिष्यत पतिका। आगमिष्यत पतिका को कहते हैं जिसका पति परदेश से आने वाला हो। सी आंसर सही है। 26 है, जिस जीतने की उत्कट इच्छा होती है उसको क्या कहते हैं? जीतने की उत्कट इच्छा होती है तो उसके लिए क्या शब्द का यूज करते हैं? तो बिजीसा नहीं, जिगीसा। तो हाँ, जिगीसा सही है इसका, बी आंसर सही है, जिगीसा। जिगीसु नहीं है, विजय इच्छा भी नहीं है, जिगीसा है, इंपॉर्टेंट है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि जो बात लोगों द्वारा कही गई हो अनुभव आधारित उसे क्या कहते हैं? लोकोक्ति, किंवदंती, ये दोनों ही, या कहावत। तो इसको दोनों ही कहते हैं, लोकोक्ति भी कहते हैं, किंवदंती भी कहते हैं। तो ए और बी दोनों ही सत्य है इसका, सी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, आय व्यय के आंकड़े की जांच करने वाले को क्या कहते हैं? आय व्यय के आंकड़े की अगर जांच करता है कोई, उसके लिए क्या कहते हैं? तो आकलनकर्ता कहते हैं, संगणक कहते हैं, अंकेक्षण कहते हैं, अन्वेषक कहते हैं। तो क्या कहते हैं उसको एक शब्द में? तो उसको अंकेक्षक कहते हैं, सी आंसर सही है, अंकेक्षक या अकाउंटेंट। अगला है, जो आभूषण सिर पर धारण किया जाए तो शीर्षस्था, अप्रतिम, चूड़ामणि या मजीमाला, क्या कहते हैं उसको? तो चूड़ामणि कहते हैं, सी आंसर सही है, चूड़ामणि कहते हैं जो आभूषण सिर पर धारण किया जाए। तो सीता जी का चूड़ामणि अपना उतार के बजरंगबली को दी थी ताकि दिखाने के लिए बजरंग उनको, श्री राम जी को। 30वां है, किसी बात को करने का निश्चय जो करता है उसको, उसके लिए एक शब्द क्या है? तो संकल्प है, विकल्प है, प्रकल्प है, या कसम है। तो उसको संकल्प कहते हैं, ए आंसर सही, संकल्प कहा जाता है उसको। अगला है, धुंधला शब्द में विशेषण है, तो धुंधला शब्द में कौन सा विशेषण है? तो गुणवाचक विशेषण है, संख्यात्मक है, सार्वनामिक है। तो ये तो दोनों ही नहीं है, तो इसमें गुणवाचक विशेषण है, ए आंसर सही है। 32वां है, वह लड़की नहीं आई, उपरोक्त वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो वह लड़की नहीं आई, उसमें कौन सा विशेषण है? तो सार्वनामिक विशेषण है, गुणवाचक है, संख्यावाचक है, या परिमाणवाचक है। तो इसमें सार्वनामिक विशेषण है, ए आंसर सही है, ये सर्वनाम का यूज किया गया है इसमें। तो 32वें का ए आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि विशेषण जिस संख्या की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? तो विशेषण जिस संख्या की विशेषता बताता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको विशेष से ही कहते हैं, सी आंसर से, विशेष से कहते हैं उसको। अगला है, तीसरा शब्द कैसे विशेषण है? तीसरा शब्द जो है वो कैसा विशेषण है? पूर्णांक बोधक है, आवृत्ति बोधक है, गणनावाचक है, या क्रमवाचक है। तो कौन सा विशेषण है? 34 नंबर का आंसर बताइए। तो ये क्रमवाचक विशेषण है कि तीसरे स्थान पे, चौथे स्थान पे, तो क्रम को दर्शाता है। ठीक है, तो क्रमवाचक विशेषण है ये। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित विशेष से विशेषण युग्म में गलत बताना है। तो विशेष से और विशेषण युग्म में हमको गलत बताना है 35वें का। तो 35वें कौन सा सही है बताना है? तो क्षमा का क्षम्य होता है, विशेष से विशेषण है। ठीक है, ज्ञापित का ज्ञापन होता है, विशेष से विशेषण है ये। हेमंत का हेमंती, तो बी वाला गलत है, बी वाला सही नहीं है। ज्ञापित का ज्ञापन नहीं होता। ठीक है, तो जो ज्ञापन होता है वो विशेष से होता है, हमको विशेष से विशेषण बताना था। तो ज्ञापन विशेष से है और जो ज्ञापित है वो विशेषण है। तो उल्टा लिख दिया गया, इधर का उधर कर दिया गया इसमें, इस वजह से बी वाला ही इसका गलत युग्म है। और हेमंत का हेमंती ये सही है, और संभाषण का संभाष्य होता है, ये भी ठीक है। तो इसका बी आंसर सही है 35वें का। 36 नंबर क्वेश्चन है, विशेषण विशेष युग्म में गलत बचाना है। तो पहले विशेषण होगा फिर विशेष होगा, इसमें गलत पहचानना है कौन सा युग्म गलत है। ठीक है, तो सौर्य का सूर्य होता है, ये ठीक है। संकोच का संकुचित होता है, तो ये गलत है। तो संकोच जो है वो विशेष से होता है, संकोच करना ये विशेष से है।
और संकुचित जो होता है वो विशेषण होता है, इस वजह से गलत है। इसका भी इधर का इधर उधर कर दिया गया है, ठीक है। तो बी इसका आंसर सही है, यही गड़बड़ गलत है। सी है संश्लिष्ट और संश्लेषण, तो ये ठीक है। सैंधव का सिंध होता है, तो विशेषण और विशेष की दृष्टि से ये भी ठीक है, डी वाला। तो इसमें इसमें भी बी आंसर इसका गलत था। अगला है व्याकरण के दृष्टिगत कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। तो विशेषण नहीं हमको पहचानना है, तो भयभीत, निर्भीक, भीरु या भय, तो कौन सा इसमें विशेषण नहीं है, इसी को हमको पहचानना है। तो जो भय है विशेषण नहीं है, तो डी आंसर सही है, भय विशेषण नहीं है। बाकी भीरु, निर्भीक और भयभीत सब विशेषण है। भय जो वो क्या है, विशेष्य है। 38वां है विशेषण शब्द चुनिए, तो इसमें विशेषण बताना है। तो सरपंच, 5वां प्रपंच, पहुँच, तो इसमें कौन सा विशेषण है, तो वो बताना है। सीधे इसको पहचान लीजिए कौन सा विशेषण है। तो 5वां जो है ये क्रमवाचक विशेषण है। बाकी सब सरपंच जो हुआ, प्रपंच हुआ, पहुँच हुआ, सारे जो हैं विशेष्य हैं। तो बी आंसर इसका सही है। अगला है 39 नंबर का कि उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं, तो उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं, उस शब्द क्या है, तो ये सर्वनामिक विशेषण है, बी आंसर सही है। 39वें का बी होगा। सर्वनामिक फिर सांकेतिक है, सर्वनामिक होगा कि सांकेतिक होगा भाई, इसमें दो कन्फ्यूजन हो जाएगा। सांकेतिक विद्या को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, जल्दबाजी में गलत हो जाता है। तो एक सीख ये मिली आपको कि जल्दबाजी नहीं करना है। तो पहला है गुणवाचक विशेषण है कि सार्वनामिक विशेषण है कि सांकेतिक विशेषण है कि व्यक्तिवाचक विशेषण है। तो ये सांकेतिक विशेषण है, सांकेतिक, सी आंसर इसका सही है। 39वें का जो है सी आंसर सही है, ये जो है संकेतवाचक विशेषण है। तो ये भी सार्वनामिक विशेषण के अंदर ही आता है, ठीक है। सर्वनामिक विशेषण के अंदर सांकेतिक विशेषण होता है, संकेतवाचक विशेषण होता है, तो ये भी सर्वनामिक विशेषण के अंदर ही आता है, ठीक है। थोड़ा डीप में पूछ लिया है, तो सी आंसर सही है। अगला है 40। तो 40 का आंसर बताइए कि ऋषि शब्द एक संज्ञा है, इसका विशेषण रूप क्या हो। तो विशेषण रूप बताना है, तो ऋषिकल्प नहीं होगा, ऋषिवत भी नहीं होगा, ऋषि तुल्य भी नहीं होगा, आर्ष होता है, डी आंसर सही है। ऋषि शब्द अगर संज्ञा है तो इसका विशेषण आर्ष होता है। अगला 41 नंबर का कह रहा है कौन सा शब्द शुद्ध है, तो शुद्ध शब्द हमको बताना है। तो प्रफुल्लित है, कृशांगिनी है, अनावासिक है या भंगन है, भंगन, तो कौन सा इसमें जो है शुद्ध है, तो हमको शुद्ध बताना है। तो शुद्ध इसमें भंगन है, तो डी इसका आंसर सही है, यही शुद्ध है। बाकी जो प्रफुल्लित नहीं होता, प्रफुल्ल होता है, वो प्रफुल्ल, ठीक है, प है, प्रफुल्ल होता है, प्रफुल्ल, ठीक है। कृशांगिनी ऐसे नहीं लिखा जाता, कृशांगी लिखा जाता है, कृशांगी, ठीक है, कृशांगी ऐसे लिखा जाता है। और अनावासिक नहीं, अनुवासिक होता है, वो अनुवासिक, ठीक है, अनुवासिक होता है। याद रखिए तीनों ही सत्य है, तीनों अब सही लिखा है, बाकी इसका डी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है कौन सा शब्द अशुद्ध है, 42वें का कौन सा शब्द अशुद्ध है, तो अनाथा है, पिशाची है, निर्लोभी है, चारुता है, तो कौन सा जो इसमें अशुद्ध है, तो अनाथा सही लिखा है, पिशाची भी सही लिखा है, चारुता भी सही लिखा है, इसमें निर्लोभी गलत, निर्लोभ होता है, ठीक है, निर्लोभ होता है, वो निर्लोभी नहीं होता, तो इसका सी आंसर सही है। 42वें का जो है सी सही है। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर का, पूछ रहा है कौन सा शब्द अशुद्ध है, अशुद्ध शब्द हमको बताना है। 43 नंबर का क्वेश्चन है, अशुद्ध बताना है। तो भ्रातृगण ये सही लिखा है, अकस्मात भी सही लिखा है, सानंद पूर्वक जो है ये सही नहीं है, सानंद होता है बस, सानंद, तो सी आंसर इसका सही है, यही जो है अशुद्ध है। च्युत भी सही लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसका सानंद जो है सी आंसर, यही जो अशुद्ध है। अगला है कौन सा शब्द अशुद्ध है, तो 44 नंबर में भी पूछा है कौन सा शब्द अशुद्ध है, तो सुबोध है, वक्तागण है, अनभल है, प्रथा है, तो कौन सा अशुद्ध है, इसको पहचानना है।
44 का। तो वक्तागण जो है, सुबोध तो सही है, वक्तागण जो है गलत लिखा है, वक्तृगण होता है ये, ठीक है, वक्तृगण होता है ये, इसको वक्तृगण कहते हैं। इसका बी आंसर अशुद्ध है, तो बी आंसर इसका सही है, अशुद्ध है। शुद्ध शब्द को पहचानना है, ठीक है। तो गरुण है, गरुण तो सही लिखा है। सतत शुद्ध पहचाना है, तो सतत जो है, तो इसका बी आंसर सही है, सतत ही सही लिखा हुआ है, शुद्ध शब्द इसका सतत है। तो 45वें का बी आंसर सही है, ठीक है। तो 45वें का बी आंसर सत्य है। तो और कैसे लिखा जाता है इसको, तो तीनों है वो गलत लिखा हुआ है, तो सही कैसे लिखेंगे, तो गरुण को कैसे लिखा जाता है, आपको लगेगा सब सेम ही है, तो गरुण को ऋण ऐसे लिखा जाता है, र पे बड़ाऊ की मात्रा होती है, इसे नहीं होता। सतत से लिखा है, हिरण्यकश्यप होता है यह, ठीक है, हिरण्यकशिपु लिखा होता है, ठीक है, हिरण्यकशिपु होता है, स पे छोटी की मात्रा होती है, हिरण्यकशिपु, हिरण्यकशिपु लिखा होता है, ठीक है। फिर से लिख देता हूँ इसको, हिरण्यकशिपु, ठीक है, ये लिखा जाता है, और संकित लिखा जाता है, सशंक लिखा जाता है इसे, ठीक। तो इसका बी आंसर सत्य है 45वें का। अगला क्वेश्चन है, यशोलाभ शब्द का व्याकरण की दृष्टि से गलत है, कैसी अशुद्धि है यशोलाभ, हलंत की, विसर्ग की, स्वर की या समास की, तो किस तरह की अशुद्धि है इसको बताना है। तो 46 नंबर का क्वेश्चन है, उसको विसर्ग की गड़बड़ी है, तो बी आंसर सही है, विसर्ग की अशुद्धि है यशोलाभ में। 47 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो कौन सा शुद्ध है इसमें, तो 10 रुपये में क्या आता है, तो 10 रुपये में क्या आता नहीं, क्या मिलता है, ठीक है, तो ये गलत है पहला वाला। दूसरा, श्री राम सिंह मेरे अपने पिता हैं, तो मेरे अपने कहने की जरूरत नहीं है, श्री राम सिंह मेरे पिता हैं, ये ठीक है, इसलिए गलत है। मैं प्रणाम करता हूँ, तो ये सही है, मैं प्रणाम करता हूँ, ये सी वाला आंसर सत्य है इसका, यही शुद्ध वाक्य है। डी है, वहाँ अनेकों लोग थे, तो वहाँ अनेक लोग थे, अनोखे नहीं अनेक लोग थे, तो ये शुद्ध है, ठीक है, तो ये भी गलत है, यहाँ अनेक लोग थे, ये होगा। 48 है, अशुद्ध वाक्य है, तो अशुद्ध वाक्य क्या है, भोजन बहुत स्वादिष्ट बना है, अशुद्ध हमको बचाना है, तो भोजन बहुत स्वादिष्ट नहीं होता, स्वादिष्ट होता है, ठीक है। तो 48वें का अशुद्ध हमसे पूछा था, तो यही अशुद्ध है, भोजन बहुत स्वादिष्ट होता है, नहीं होता, स्वादिष्ट बना है, ठीक है। बी है, आपका पत्र धन्यवाद मिला, ठीक है, तो ये सही है, याद रखिएगा, आपका पत्र धन्यवाद मिला, ये बात ठीक है। अधिकांश विद्यार्थी शांत रहे, तो ये भी ठीक है। निराशा छाई हुई है, तो ये भी ठीक है। पहला इसका आंसर सही है कि यही गलत है, स्वादिष्ट नहीं होता, स्वादिष्ट होता है, ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन, शुद्ध वाक्य क्या है, तो शुद्ध वाक्य क्या है हमको पहचानना है। तो बच्चों पर क्रोध न करें, तो बच्चों पर क्रोध न करें, यही जो है शुद्ध वाक्य है, पहला वाला, ए आंसर इसका सही है। बी है, वे 9 2 11 हो गए, तो लिखा है कि वे 9 2 11 हो गए, हो गया नहीं, वो गए होगा, ठीक है, वे 9 2 11 हो गए, ये ठीक होगा, इसलिए ये गलत है। इस पत्र में हस्ताक्षर बना दीजिए, तो हस्ताक्षर बनाया नहीं जाता है, किया जाता है, तो कर दीजिए होगा, ठीक है, कर दीजिए होगा, इसलिए गलत है, बनाना नहीं होता। मैं कपड़े नहीं दिया हूँ, तो मैंने कपड़े नहीं दिए हैं, तो दिया हूँ नहीं, मैंने कपड़े नहीं दिए हैं, मैंने कपड़े नहीं दिए हैं, ये होगा दिए हैं, ठीक है, ये होगा, ये पे नहीं, ये वाला ये होगा, दिए ऐसे लिखा जाता है, दिए हैं, मैंने कपड़े नहीं दिए हैं, ठीक है, इसलिए भी गलत है, इसका ए आंसर सही है। 50वां है कि मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है, कोई त्रुटि नहीं है, तो कौन सा इसमें त्रुटि है, तो अच्छी लगती है, ठीक है। 50वें का कौन सा त्रुटि है बताइए, अच्छी लगती है, ये नहीं अच्छा लगता है, ये होगा, तो सी आंसर इसका सही है। 51 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तद्भव तत्सम युग्म में गलत की तलाश करना है। तो पपड़ी का परपटी होता है, ये ठीक है। पैर का पक्ष होता है, तो पैर का पक्ष नहीं होता, पैर का पाद होता है। पल्ला का पल्ला होता है, ठीक है। निहाई का निघाती होता है, ये भी ठीक है। इसका बी आंसर सही नहीं था,
ठीक है, 91वें का बी आंसर सही नहीं था, याद रखिएगा। तो बी आंसर सही होगा इसका। ये पक्ष किसका होता है? तो पंख का होता है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, ढांचा शब्द के लिए तत्सम होगा तो ढांचा है, ढांचा नहीं, ढांचा के लिए शब्द के लिए तत्सम क्या है? ढांचा। तो ढांचा कहते हैं या ढैंचा कहते हैं। ढैंचा एक पौधा होता है, गांव में सुनोगे ढैंचा लगा दो। तो ढैंचा जो होता है एक पौधा होता है जिसके लिए अर्ध द्वितीय नहीं कहते इसको, अर्ध पंच नहीं कहते, अर्ध पंच ही शायद इसको कहते हैं। तो 92 का बी आंसर सही है। अर्ध पंच कहते हैं इसको, ढाई भी नहीं कहते, दशम भी नहीं कहते, तो इसको अर्ध पंज कहते हैं। इस तरह से भी लिखा जाता है इसको, कभी कभी ईया होता है जो, अर्ध पंज कहते हैं इसको, या अर्ध पंच भी कहते हैं। तो बी आंसर सत्य है। 53वां है, तद्भव शब्द की पहचान करें। तद्भव इसमें कौन सा? जाति है, तरवारी है, चित्त है, तर्कन है। तो जति है, तरवारी है, चित्त है या तर्कन है, तो कौन सा जो है इसमें तद्भव है? तो जाति जो है तद्भव है। इसका तत्सम जो होता है वो यति होता है, यति। ठीक है, तो ए आंसर इसका सही है। इसका तद्भव जो होता है यति होता है। 54वां है कि तत्सम की पहचान करना है। तो तमचूर होता है, पुजारी होता है, दृश्य प्रेक्षण होता है, तोंद होता है। कौन सा इसमें जो है 54वें में तत्सम कौन सा है? तो 54 का जो है दृश्य प्रेषण जो होता है वो तत्सम है, बाकी सब जो है तद्भव है। ठीक है, तो तमचूर का क्या होता है? तत्सम। तमचूर का होता है ताम्रचूर्ण। ठीक, ताम्रचूर्ण होता है, यह ताम्रचूर्ण ये भी होता है। पूजक होता है पुजारी का, पूजक। और तुंद होता है तोंद का, तुंद होता है तोंद का। ठीक है, अगला है कौन सा तत्सम है, कौन सा तद्भव है बताना है 55वें का। तो जमाई, जमाता, जमात्री, यस्त, तो कौन सा है 55 का? कौन सा जो है तद्भव है? तो जमाई तद्भव शब्द है, ए आंसर सही है। जमाई जो है वो तद्भव शब्द है। ठीक है, अगला है 56 का घुंघची। घुंघची का तत्सम रूप क्या है? घुंघची, घुंघची होता है घोंगा जो होता है, इस तरह का रहता है, पानी में टहलता रहता है धीरे धीरे, घोंगा, उसी को घुंघची होती है। तो घुंघची किसका है 56 का बताना है। तो किसका तत्सम रूप है? तो गुंजा का है, बी आंसर से। गुंजा का घुंघची होता है, कुछ ज़्यादा मैच नहीं कर पा रहा है। गुंजा का घुंघची होता है, बी आंसर सत्य है, याद रखिएगा। अगला है क्वेश्चन, तो ये घुंघची, ये दूसरा है कोई जो घुंघची में बता रहा था, वो घोंघा होता है। घुंघची वो वाला घुंघची नहीं जो पानी में रहता है। घुंघची का मतलब होता है एक लता। ठीक है, एक लता या पेड़ की लता या पौधे की लता, छोटे मन के जैसा लाल फल। छोटे मन के जैसा होता है या लाल फल होता है, जैसे 2-3 शब्द होता है। एक लता होती है, छोटा मन होता है या लाल फल होता है, गुंजा का मतलब। तो इसका जो गुंगची होता है इसका मतलब तद्भव है ये, और इसका जो तत्सम होता है वो गुंजा होता है। तो बी आंसर इसका सही है। घुंगची का जो तत्सम होता है गुंजा होता है। गुंजा मतलब होता है लाल फल, छोटा मन या एक लता। ठीक है, तीनों में से कोई चीज़ होता है, याद रखिएगा। बी आंसर सही है इसका। 57 है, कौन सा शब्द तत्सम है? तो कौन सा शब्द तत्सम इसमें कौन सा है? तो दस्तूर है, बड्डो है, टैंक युद्ध है, मंत्रणा है। तो कौन सा जो है 57 में कौन सा जो है तत्सम है? तो इसमें मंत्रणा जो है तत्सम है, डी आंसर सही है। मंत्रणा तत्सम है, बाकी सब तद्भव हैं। ठीक है, 58 नंबर क्वेश्चन है, बेंत का तत्सम रूप क्या है? तो बेंत का तत्सम क्या होता है? तो बेंत नहीं होता, बेत्र होता है इसका। बेनत्र भी नहीं होता, बेंत्री भी नहीं होता। बी आंसर सही है। बेंत का जो तत्सम होता है वो बेंत्र होता है। ठीक है, अगला है 59 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा जो है तद्भव है? कौन सा तद्भव है? चटवाल है, पुंज है, डोंगा है, पाठ है। तो कौन सा इसमें तद्भव हमको पहचानना है। चटवाल है कि पुंज है कि डोंगा है? तो जो इसमें डोंगा है वो तद्भव शब्द है, सी इसका आंसर सही है। डोंगा तद्भव शब्द है। और अगला देशज का चयन करें, तो कौन सा देशज शब्द है? तो कल्पना, भजन, पेय, पाठक। तो जो भजन है देशज शब्द है, तो बी आंसर सही है, देशज है। ठीक है,
तो 60 क्वेश्चन हो गए हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले टेस्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।